हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विभूषण। आज ये सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई भी ब्रांच खराब नहीं होता। कोई भी ब्रांच से तुम कोई भी डायरेक्शन में तुम जा सकते हो, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है। हाँ, सिर्फ तुम्हारा सब्जेक्ट का चीज़ पढ़ना होता है, सेमेस्टर को तो पास भी करना होता है। तो इसलिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि कौन सा ब्रांच जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तुम कोई भी ब्रांच से तुम अगर मान लो कि तुम प्रोडक्शन पढ़ रहे हो, तो प्रोडक्शन से भी तुम अगर चाहते हो तो मैकेनिकल में गेट दे सकते हो। ठीक है, मान लो तुम पावर पढ़ रहे हो, पावर इंजीनियरिंग से भी तुम इंस्ट्रूमेंटेशन का गेट दे सकते हो या उसमें रिसर्च कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि अगर कोई ब्रांच तुम पढ़ रहे हो तो वहाँ पे कंटिन्यू होगा। अच्छा, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कोडिंग के लिए। ठीक है, एक कोडिंग राउंड होता है थर्ड ईयर में। उसमें अगर तुम टॉप 30 आ सकते हो, ठीक है, ध्यान से सुनो, स्क्रीनिंग टेस्ट में टॉप 30 अगर आ गए, तुम कोई भी ब्रांच से हो, लिटरली कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच से मैं बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग, ठीक है, आर्किटेक्चर और फार्मेसी नहीं है उसमें, कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच से अगर हो तो तुम्हें कोई भी कंपनी का इंटरव्यू में तुम्हें अलाउ करेगा। ठीक है, मतलब अगर तुम कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी अगर तुम स्क्रीनिंग टेस्ट में टॉप 30 में आ गए तो तुम्हें अमेज़न, गोल्डमैन सैक्स ऐसे बड़े बड़े कंपनी में तुम्हें बैठने देगा। तो अब मैं आता हूँ कि असली बात में। तो अब आते हैं कि प्रिंटिंग इंजीनियरिंग के बारे में। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग सॉल्ट लेक कैंपस में है, जादवपुर यूनिवर्सिटी के। और इस ब्रांच का कोई गेट एग्ज़ाम नहीं होता है। मतलब इसके एमटेक करने के लिए कोई सेपरेट गेट नहीं होता है। ओके, तो और इस ब्रांच का स्कोप मैं बोलूँगा तो इंडिया में इस प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का स्कोप थोड़ा कम ही है, लेकिन फिर भी बहुत कम नहीं है, क्योंकि इसका कारण ये है कि इंडिया में प्रिंटिंग बहुत कम कॉलेज में पढ़ाया जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत स्कोप्स है। लेकिन फॉरेन में इसका अच्छा लेवल का स्कोप है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में, अगर कोई इंटरेस्ट हो तो। और प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का जो एकेडमिक प्रेशर है वो पूरा जादवपुर यूनिवर्सिटी में सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम प्रिंटिंग ले भी लिए तो कोई और चीज़, मान लो कि तुम्हें गिटार बजाना पसंद है या कोई फुटबॉल खेलना पसंद है, दूसरे चीज़ में तुम इंटरेस्ट अगर हो तो तुम टाइम दे सकते हो, कोडिंग भी कर सकते हो, मतलब टाइम मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम प्रिंटिंग में ये है कि प्रिंटिंग में थोड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा है और टेक्निकल सब्जेक्ट्स थोड़ा कम है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत आता है कि मुझे तो याद नहीं रहता चीज़, तो कैसे पढूं। तो ये थोड़ा मैनेज करना होगा, क्योंकि तुम अगर कोई प्लेसमेंट में बैठना चाहते हो तो उसके पहले तो तुम सीजीपीए तो मेंटेन करना होगा। अगर सीजीपीए अगर कम हुआ तो कितने भी ज़्यादा तुम कोडिंग आता है तो तुम्हें नहीं बैठना देगा प्लेसमेंट में। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ कि प्रिंटिंग में पढ़ाया क्या जाता है। बहुत सारे लोग को यही पता नहीं है कि प्रिंटिंग में क्या पढ़ाया जाता है। प्रिंटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल इंक टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है, इंक का डिफरेंट टाइप का इंक। उसके बाद पेपर का चीज़, मतलब कितने टाइप का पेपर्स होता है। उसके बाद लेज़र का कोई कुछ चीज़ पढ़ाया जाता है, लेज़र। उसके बाद डिजिटल इमेजिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ठीक है, उसके बाद पैकेजिंग भी है। पैकेजिंग के बाद थर्ड ईयर में तुम्हें डीबीएमएस सिखाया जाएगा। डीबीएमएस बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, थोड़ा बहुत टच कराएगा। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एसक्यूएल भी है सिलेबस में। ठीक है, तो ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है और इसका एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांच। ठीक है, तुम कर सकते हो। अगर तुम कोडिंग में इंटरेस्ट हो तो तुम ये सब मतलब इन सब सब्जेक्ट्स में तुम मार्क्स स्कोर करने के बाद भी तुम कोडिंग करने का टाइम मिलेगा। ओके, अगर मैं एकेडमिक प्रेशर में बात कर रहा हूँ तो एकेडमिक प्रेशर प्रिंटिंग में 10 में से मैं रेट करूँगा 5.5। अब मैं बात करता हूँ कि प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से सुनो, प्लेसमेंट एक सिंगल बैच का ज़्यादा हो सकता है, उसके बाद वाला बैच थोड़ा कम भी हो सकता है। इसका कारण सिर्फ होगा कि बैच कितना अच्छा है या बुरा है, इससे डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कुछ साल ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्रांच का कम हो जाए, कुछ साल ज़्यादा हो जाए।
तो इससे तुम एक ब्रांच पर इम्प्रेशन मत डालना कि ये ब्रांच खराब है, ये ब्रांच ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सोलली डिपेंड करता है कि बैच का स्टूडेंट कितना अच्छा है। ओके, तो 2022 में प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज गया है 9 से 9.5 के आसपास, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा ही हुआ एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर या उसके पहले ईयर में। प्रिंटिंग का इस साल बहुत सारा लोग कोडिंग किए थे और आईटी प्लेसमेंट ज़्यादातर हुआ है। कोर में अगर प्लेसमेंट अगर पूछो तो कम ही हुआ है, 3-4 स्टूडेंट्स का हुआ है। तो एक स्टूडेंट ने दुबई में पैकेज क्रैक किया है, वो है 50 से 55 के आसपास। आई थिंक इट्स 54 LPA। इट्स इन दुबई। द कंपनीज नेम इज़ बामर एंड लाउरी। ओके, एंड ये मत सोचना कि 54 मिला है इसका मतलब कि तुम्हें भी मिल जाएगा, ये बहुत ही कम चांसेस है। कोर में, प्रिंटिंग का कोर में अच्छा पैकेज मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट रियली। इस साल हो गया मतलब ये नहीं कि अगला साल फिर से हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। होता है कि प्रिंटिंग ले लेता है, उसके बाद ठीक से कोडिंग नहीं कर पाता है और कोर में भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसका क्या होगा? उसके लिए भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंसी बहुत सारा कंपनीज आता है और वो अच्छा कंपनीज आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3-4 LPA दे देगा। अच्छा पैकेज का कंसल्टेंसी कंपनी आता है, ठीक है। अगर तुम कोडिंग ना भी आता है तो फिर भी तुम कंसल्टेंसी कंपनी क्रैक कर सकते हो। उसका LPA लगभग 8.5 होता है, कुछ कंपनीज का 12.5 भी होता है, कुछ कंपनी पर 7.5 होता है। तो इसका मतलब अच्छा है। अगर कोडिंग ना भी आए, मतलब बहुत बेसिक लेवल का आना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी नहीं आता। बहुत बेसिक लेवल का अगर आता है तो तुम्हें कंसल्टेंसी कंपनी में मिल जाएगा। अच्छा, कंसल्टेंसी कंपनी में सिर्फ कोडिंग नहीं देखता, तो कोई कुछ और टेक्निकल चीज़, कोई मतलब इंटरनेट में मिल जाएगा बहुत सारा आर्टिकल कि कंसल्टेंसी कंपनी में क्या पूछता है, तो ये सब भी कर सकते हो। मतलब प्रिंटिंग अगर तुम एडमिशन ले लोगे तो इसका कोई मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोडिंग करना ही तो करना ही होगा। अगर करोगे तो अच्छा है, अगर करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ना भी करोगे तो फिर भी तुम ये सारा कंपोनेंट्स तो मिलता है। उसके बाद कोर भी मिलता है। कोर में थोड़ा पैकेज थोड़ा कम रहता है। 54 जो LPA है वो एक्सेप्शन है, वो कंसीडर मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज का जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, वो सिर्फ तुम्हें सेमिस्टर में मार्क्स दिलाएगा। उसको पढ़ने के बाद तुम गेट नहीं क्लियर कर सकते सिर्फ वो पढ़ के। उसको पढ़ के तुम प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं क्रैक कर सकते हो। अगर तुम अच्छा प्लेसमेंट चाहते हो या फिर गेट क्लियर करना चाहते हो तो तुम्हें खुद पढ़ना होगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम अगर प्रिंटिंग में घुस गए तो कोई और डिपार्टमेंट का तुम गेट प्रिपरेशन ले सकते हो और गेट दे सकते हो। जैसे कि 2020 पास आउट एक सीनियर है जो CSE गेट दिया था, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, ठीक है। और अभी उस भैया IISc बेंगलोर में एमटेक कर रहा है, एक CS का एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच में। तो इससे ये प्रूव होता है कि कोई भी ब्रांच तुम अगर चूज़ करो तो तुम कोई भी गेट दे सकते हो, ठीक है। ये बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, तो मुझे तो CSE में गेट देना है, मुझे ये करना है। तुम कर सकते हो जादवपुर का लोअर ब्रांच से। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि जादवपुर में टीचर्स इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता है, ठीक है। थोड़ा बहुत करता है, लेकिन तुम्हारा इनफ टाइम रहता है तुम खुद का। अब मैं आता हूँ ये कन्फ्यूजन में। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मुझे जादवपुर में प्रिंटिंग मिल रहा है और कोई और किसी कॉलेज में CSE IT ECE मिल रहा है, तो मुझे क्या चूज़ करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबको पता है कि आजकल मॉडर्न डेज में CSE IT का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और कितना ज़्यादा मार्केट है। तो हर लोग पढ़ना चाहता है, CSE और IT पढ़ना चाहता है, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम लोग। कुछ लोग होते हैं कि कोर में इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग CSE IT पढ़ना चाहता है। कि इसका कारण ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग CSE IT को ज़्यादा प्रेफर करता है देन जादवपुर प्रिंटिंग। लेकिन एक चीज़ ध्यान से सुनो, तुम अगर प्रिंटिंग पढ़ भी लेते हो, उसके बाद अगर तुम CSE IT फील्ड में गए, तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा कि तुम कौन सा ब्रांच से पढ़े हो। तुम्हारा सिर्फ स्किल मैटर करेगा। लेकिन
एक और चीज़ जो मैटर करेगा वो है तुम्हारा कॉलेज का टैग। ठीक है, कॉलेज का टैग तुम्हें जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलेगा अगर तुम प्रिंटिंग पढ़ोगे तो। लेकिन बहुत सारा लोगों का ऐसा ओपिनियन रहता है कि प्रिंटिंग का सब्जेक्ट मुझे एकदम पसंद नहीं है, तो मुझे CSE IT ही पढ़ना है, तो उसका बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम CSE IT फील्ड में इंटरेस्ट हो फिर भी तुम प्रिंटिंग ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारा ऐसा एग्जांपल्स है पास्ट में जो प्रिंटिंग पढ़ के भी बहुत ज़्यादा ऊपर मतलब लेवल का जॉब कर रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2021 बैच का एक स्टूडेंट ऑन कैंपस में मोबाइल वाला में प्लेस्ड हुआ था, और ऑफ कैंपस में उस भैया अब एक्सपीडिया ग्रुप में जॉब कर रहा है। एक्सपीडिया ग्रुप मालूम है ना, ट्रैवल एक कंपनी है एक्सपीडिया ग्रुप, उसमें काम कर रहा है। तो उस भैया का कोई प्रॉब्लम हुआ प्रिंटिंग इंजीनियरिंग पढ़ के?